अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या हाल चाल है जी आप सबका। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होगे और साथ हो सकता है थोड़े से हैरान भी हो हीरा को इतना छोटा देख के। तो मैं आपकी हैरानगी जो है वो दूर किए देती हूँ। असल में ये वीडियो जो है ना, ये अभी की नहीं है, मतलब कि न्यू नहीं ये वीडियो, बल्कि ये 2021 का जो रमज़ान था ना, ये तब की वीडियो मैंने मतलब बनाई थी। उस टाइम पे भी मैं वीडियोस बनाती थी। तो वो वीडियो जो है ना आज मैंने पीछे लगा दिया है, क्योंकि आज मुझे जो है ना एक दो कमेंट पे बात करनी है, उनको रिप्लाई करना है। और कल मुझे जो है ना वो ज़बरदस्त किस्म की हड्डरामी मुझ में आई हुई थी कि मैं काम तो सारे मैं कर रही थी, ज़ाहिरा सहर इफ्तार ऑर्डर सब कुछ चल रहा था, लेकिन वीडियो बनाने पे मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं था कर रहा। बस मेरा दिल कर रहा था जल्दी जल्दी बस ना मैं सारे काम ख़त्म कर लूँ। और जब वीडियो बनाने आप बैठते हो ना, तो फिर आपको पता है कि वीडियो में टाइम लगता है। आपका 1 घंटे का काम जो है ना वो 2 घंटे में ख़त्म होता है। तो कल बस जो है ना वो मैं चाह रही थी कि जल्दी जल्दी बस ना मैं अपने सारे काम ख़त्म करूँ, तो मैंने फिर वीडियो नहीं थी कोई बनाई नहीं हूँ। और मुझे फिर कमेंट आए हुए थे, उनका मुझे रिप्लाई करना था। तो मैंने सोचा चलो भाई ये वाली वीडियो जो है ना पीछे चला लेते हैं, ताकि मुझे जो है ना वीडियो एक मिल जाए कि मैं बात कर सकूँ। अच्छा, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, वीडियो आप लोग साथ साथ देखते रहो। ये 2021 के रमज़ान की मेरी रूटीन है, ये सहरी की रूटीन थी। आगे डे की भी थोड़ी बहुत रूटीन दिखाऊंगी। बच्चे भी छोटे छोटे आपको नज़र आएंगे मेरे, जो कि अब माशाल्लाह थोड़े बड़े हुए हुए हैं। तो मैं जो है ना अब डायरेक्ट कमेंट साथ लगा भी दूंगी और कमेंट्स पे बात भी करते हैं। तो सबसे पहला जो कमेंट है ना वो था जनाब के, पूछना चाह रही थी सिस्टर के, वो भी होम शेफ़ बनना चाहती हैं। तो वो पूछ रही थी कि आप मुझे बताएं कि ये होम शेफ़ वाला काम मुश्किल है या आसान है। तो मैं अगर आपसे सिंपल एक मतलब एक अकेली औरत की बात करूँ ना, कि अगर वो होम शेफ़ बनती है, उसके बच्चे भी हैं, घर में भी सारा उसने खुद मैनेज करना है और साथ में वो शेफ़ बन रही है, तो पहले बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता कि उसके लिए ये काम आसान होगा या मुश्किल होगा। क्योंकि ऑर्डर्स पे डिपेंड करता है। अगर आपको बहुत ज़्यादा ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो फिर ये अकेले बंदे वाला काम नहीं होता। अकेला बंदा जो है ना वो इस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाता। जैसे कि अब हमारा एरिया, मतलब कि मेरी छोटी सी एक सिटी है, इतने ज़्यादा ऑर्डर्स नहीं होते, वक्फे वक्फे से ऑर्डर आते हैं। एक ऑर्डर आ गया, फिर उसके बाद को आधे घंटे 1 घंटे के बाद फिर दूसरा ऑर्डर आ गया। और चूँकि मेरे थोड़े बच्चे भी मतलब कि अब बड़े हैं, इस तरह का सीन नहीं है कि बच्चा मतलब कि रो रहा है उसको जाके चुप करवाना है या उसको फ़ीड करवाना है, इस तरह का सीन नहीं है। स्कूल गोइंग मेरे बच्चे हैं, तो मेरे लिए ये चीज़ आसान होती है। हाँ, बनिस्बत मतलब कि सिचुएशन है डिफरेंट, हर हाउसवाइफ़ की जो भी काम कर रही हैं, कुछ के बच्चे बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं जिनको कि प्रॉपर टाइम देना पड़ता है। तो अगर बच्चा रो रहा है, उधर से ऑर्डर आ गया, तो फिर ज़ाहिर है आप लोगों के लिए थोड़ा-सा मुश्किल हो जाएगा। और कुछ ऑर्डर्स ज़्यादा अगर आ जाएँ, फिर भी ये अकेले बंदे वाला काम नहीं होता। जिस तरह के बड़े शहर हैं जैसे लाहौर, इस्लामाबाद या कराची वाली साइड में ऑर्डर्स ज़्यादा क्वांटिटी में भी होम शेफ़्स को आ रहे होते हैं। मैं जिस होम शेफ़ को जानती हूँ यहाँ पे लाहौर की, उनका तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा काम होता है। और वो अकेली नहीं होती, आई थिंक वो भी 2-3 लेडीज़ हैं जो कि मिल के वो सारा काम हैंडल कर रही होती हैं, जिस वजह से उनका वो जो है ना मतलब कि अच्छे तरीके से वो दे पाती हैं। ऑर्डर्स अगर नॉर्मल हों, दिन के 5-7 ऑर्डर आ गए हैं, तो फिर तो अकेला बंदा मैनेज कर लेता है। लेकिन अगर ऑर्डर की तादाद ज़्यादा है, तो फिर अकेले बंदे वाला ये काम नहीं होता। और सेकंड, आप अपने मेन्यू के हिसाब से भी जो है ना इसको सेटल कर सकते हैं। आप अपना मेन्यू इतना सा रखें कि जितने को आप हैंडल कर सकें। जितनी ज़्यादा हम चीज़ें मेन्यू में ऐड करेंगे, उतनी ज़्यादा हमें प्रिपरेशन करके रखनी पड़ेगी, उतना ज़्यादा हमें चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा कि कौन-सी चीज़ है, कौन-सी ख़त्म हो गई है, किसको ऑन करना है, किसको ऑफ़ करना है। बहुत ज़्यादा ये भी एक बहुत बड़ा सर दर्द होता है। जितनी भी होम शेफ़्स हैं ना, वो इस बात से एग्री करेंगी कि वाक़ई ही इन चीज़ों को भी बाकी सारे कामों के साथ याद रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। कल वाली वीडियो में ही अभी मैं ये बात कर रही थी कि भूल जाता है बंदा ना कि चीज़ें ऑन है रेस्टोरेंट पे, और हम लोगों के बिल्कुल माइंड से चीज़ें निकल जाती हैं कि फ़लाँ चीज़ भी ख़त्म है, ये भी मँगवानी है, वो भी मँगवानी है। बहुत दफ़ा इस तरह भी हो जाता है। तो वो सिर्फ़ इस वजह से होता है कि आप अकेले होते हो, आपको खुद ही हर चीज़ को जो है ना वो मैनेज करना पड़ता है। फिर घर और बच्चों में, बाकी कामों में बंदा किसी टाइम भूल भी जाता है कि ये चीज़ें घर में नहीं है और उस चीज़ का ऑर्डर आ जाता है। तो ये टोटल आप के अपने ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उस चीज़ को कितना अपने लिए आसान बनाना है या कितना मुश्किल बनाना है।
सेकंड ऑर्डर्स वही बात आ जाती है कि अगर ऑर्डर बहुत ज़्यादा हों तो मेरे हिसाब से ये अकेले बंदे वाला काम नहीं है। और दूसरा, मेरी एक बहन ने पूछा था कि आप किस सिटी से हैं और अगर आपको ऑर्डर करना हो तो कैसे करें? तो सबसे पहले तो मैं अपनी सिटी बता दूँ जी, मैं गुजरात शहर से हूँ। और दूसरा, मुझे कोई भी अदर सिटी से जो है ना वो बंदा ऑर्डर नहीं कर सकता, क्योंकि हमारे रेस्टोरेंट्स का एक एरिया सेलेक्ट होता है कि हमारे इर्द-गिर्द जो 4 किलोमीटर के अराउंड होता है ना, चारों साइडें, वहाँ तक हमारा रेस्टोरेंट शो होता है। तो जिन-जिन जगहों तक हमारा रेस्टोरेंट शो होता है, सिर्फ़ वही लोग हम लोगों को ऑर्डर कर देते हैं। आउट ऑफ सिटी के लोग तो बिल्कुल भी जो है ना वो हम लोगों को ऑर्डर नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट ही उनको जो है वो शो नहीं होगा वहाँ पे। और इसके बाद एक और कमेंट आया था, मेरी वो रेगुलर व्यूअर है माशाल्लाह से। उन्होंने मुझे पूछा था कि आप इमली की चटनी जो है वो किन-किन चीज़ों में यूज़ करते हैं? तो इमली की चटनी देखें बहुत सी चीज़ों में यूज़ हो जाती है। मैं अभी फ़िलहाल जिन चीज़ों में यूज़ करती हूँ, दही भल्लू में मैं मस्ट डालती हूँ, मेरी इमली की चटनी जो है ना वो दही भल्लू में डलनी होती है। उसके बाद अगर मैं समोसे, रोल या कुछ भी इस तरह की फ्राइड आइटम्स बनाती हूँ तो उसके साथ भी हम लोग इमली की चटनी जो है वो यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। और मैं इमली की चटनी के साथ चना चाट बनाती हूँ, जिसकी कि रेसिपी मैं पिछले मेरा ख़्याल है 2-3 दिन पहले के व्लॉग में मैं दे चुकी हूँ। तो मतलब बहुत ज़्यादा इमली की चटनी का यूज़ होता है, हर चीज़ में जो है ना वो इमली की चटनी जो है वो उसका फ्लेवर जो है वो बड़ा मज़े का लगता है। तो इस तरह डिफरेंट चीज़ों में जो है ना वो इमली की चटनी का यूज़ हो जाता है। तो ये थे जनाब 2-3 कमेंट्स। अगर मैं मैसेज में उनको ये रिप्लाई करने बैठती तो मेरे लिए भी मुश्किल हो जाना था और उनको भी समझाना मुश्किल हो जाना था। बेसिक ये मैंने वीडियो जस्ट उनके लिए बनाई थी जिन्होंने मुझसे पूछा था कि होम शेफ़ बनना आसान है या मुश्किल? तो भई मेरे हिसाब से तो ना इतना ज़्यादा आसान है और मुश्किल जो है ना मुश्किल है। आसान नहीं है भई, थोड़ा-सा जो है ना वो बंदे की रूटीन टफ़ हो जाती है। और स्पेशली ये रमज़ान में मैं ना ये चीज़ जो है वो ज़्यादा फ़ील कर रही हूँ। हालाँकि रमज़ान में ऑर्डर ना होने के बराबर है। कोई एक आध सहरी में आ जाता है, कोई एक आध इफ्तार में आ जाता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने रेस्टोरेंट पे जो चीज़ें ऑन की होती हैं, उन सब की प्रिपरेशन करके रखना हम लोगों पे फ़र्ज़ है कि हम लोगों ने करना ही करना है, क्योंकि ऑर्डर का कुछ पता नहीं होता, किसी टाइम किसी चीज़ का भी ऑर्डर आ सकता है। ठीक है ना? तो ये चीज़ जो है ना ये मुश्किल हो जाती है। आम दिनों के रिलेटेड मेरे ख़्याल से रमज़ान में जो है ना इन सारी चीज़ों को हैंडल करना ज़्यादा मुश्किल होता है। तो आई होप कि आपको अच्छे से इस चीज़ की समझ आ गई होगी। इसके बाद भी अगर आपको आपके माइंड में किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है, कोई कहीं पे भी कोई मतलब आपको डाउट आ रहा है, तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकती हैं। अगर कमेंट में उसका रिप्लाई देने हो सका तो मैं दूँगी, नहीं तो मैं अगेन आप लोगों के लिए वीडियो बना दूँगी। तो ये देखें माशाल्लाह से 2021 का भी रमज़ान जो है ना माशाल्लाह अभी मैं देख रही थी, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। शामी कबाब उस टाइम पे मैंने बनाए थे और हम लोग यहाँ पे बस रोज़ा इफ्तार कर रहे थे और कोई चीज़ नहीं थी, चूँकि गर्मी का रोज़ा था ना, तो फिर साथ में बोतल भी थी। तो मिलूँगी इंशाल्लाह जी नेक्स्ट नई वीडियो के साथ। अभी के लिए अल्लाह हाफ़िज़।